का परायण करते। एक दिन महर्षि दुर्वासा जी आ गए और महर्षि दुर्वासा जी बोले कि बोले राजन, मैं 10,000 शिष्यों के सहित तुम्हारे यहां भोजन करूंगा और मैं नहा के आ रहा हूं, स्नान बना के आता हूं, फिर आकर के भोजन करूंगा। तो उमा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को परायण, द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने थे, दुर्वासा ऋषि को भोजन 10,000 शिष्यों को। उन्होंने नहाने में देर लगा दी और टाइम लग गया, नहाने में समय लग गया। और उनको जो नहाने में समय लगा तो व्रत के परायण का समय निकल गया। व्रत जो परायण करना है, अगर हमने द्वादशी का व्रत समय पे परायण नहीं किया ना, 11 के व्रत के बाद में, तो व्रत खंडित हो जाता है। अब उन्होंने सोचा कि ऋषि तो न जाने कब आएंगे नहाने, और व्रत का खोलने का समय आ गया। अगर मैं उनसे पहले भोजन कर लूं तो भी ये दोष है, और नहीं करता हूं तो मेरी एकादशी का व्रत खंडित होता है। उसने संत और ब्राह्मणों को बुलाया और संत और ब्राह्मणों से परामर्श किया कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। बोले राजन, तुम एक काम करो, अन्न तो मत खाओ और व्रत खोल लो तुम्हारा। ऐसे एक अंजलि में जल लेकर के और उसको पी लो, उससे तुम्हारा व्रत खुल जाएगा और फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। बोले ठीक है, ये सही रहेगा। और उन्होंने अंजलि जल लेकर के व्रत का परायण कर लिया। अंजलि लेकर के व्रत का परायण कर लिया। उनका व्रत परायण करना, खोलना और दुर्वासा ऋषि का आना। दुर्वासा ऋषि तो बड़े क्रोधी महात्मा है। उन्होंने तो क्रोध में आकर के ही, अरे तुमने व्रत खोल लिया और हमें बताया भी नहीं, तुमने ऐसे व्रत कैसे खोल लिया, तुमने अपराध किया है। बोले गुरुदेव, मैंने तो संत और ब्राह्मणों से परामर्श ले लिया था, इनसे पूछ लिया था, तब मैंने एक अंजलि में जल पिया। बोले तुमने अपराध किया। और उन्होंने ऐसे एक जटा से बाल लिया और ऐसे पृथ्वी पे पटक दिया, जिससे प्रत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई, जिससे प्रत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। और राक्षसी दुर्वासा ऋषि के कहे अनुसार राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। राजा ने ध्यान करके भगवान नारायण का स्मरण किया, हे विष्णु भगवान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारा कोई अपराध है तो दंड मिलना चाहिए, नहीं हमारा कोई अपराध नहीं। तो भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया और सुदर्शन चक्र आकर के भगवान का और भक्त अम्बरीश के कहे अनुसार, और अब आके दुर्वासा जी और उनको मारने के लिए सुदर्शन चक्र सब जगह घूम आए, कोई बचाने वाला नहीं है। भगवान से द्रोह करके, भगवान से शत्रुता करके
कोई भी बचाने वाला नहीं है। कोई अगर सोचे कि हम बचा दे, कोई बचाने वाला नहीं है। और वापिस आकर के उन्होंने भगवान की सुदर्शन चक्र के पास में ही और भक्त अम्बरीश के पास में आकर के कि मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। बोले गुरुदेव आप क्या कहते हो, आप तो ब्राह्मण हो, आप ऋषि हो। और उन्होंने सुदर्शन चक्र को प्रणाम किया। तब सुदर्शन चक्र वापिस लौटा। तो गुरु बृहस्पति बोला कि भगवान का कोई अपराध कर दे, भगवान को कुछ कह दे, तो भगवान कुछ नहीं कहते। अगर उसके भक्त को, अगर उसकी सेवा करने वाले का अपमान किया तो वो कैसे सहन हो पाएगा। अब आप सोचो, ये मंदिर है, मंदिर परिसर है, और मैंने देखा बहुत से माता बहने भगवान के मुंह में ठूंसती हैं ऐसे। भगवान कोई खाते थोड़े ही, उसको भगवान के स्वरूप को गंदा करते हैं। और वही घर में कोई मूर्ति टूट जाए, घर में कोई फोटो टूट जाए, उसको मंदिर में पटक जाओ। मंदिर तो पवित्र जगह, अगर मूर्ति टूट गई, कोई फोटो टूट गई, तो उसको विसर्जन करके आओ, बहते पानी में छोड़ करके आओ, किसी पीपल के नीचे छोड़ करके आओ, और उसको ला करके आप लोग मंदिर में छोड़ दो, तो वो कोई कार्य थोड़े, वो तो उल्टा दोष के भागीदार हो जाते हैं। इसलिए भगवान शंकर कहते कि उमा, भगवान का अपराध तो क्षमा हो जाता है, पर भक्त का अपराध, भरत सरिस को राम सने ही, भरत सरिस को राम सने